चलो अब यहां से देखते हैं, अब हम लोग सवाल शुरू करते हैं थोड़ा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर देखते हैं आगे चल के कितने दिन याद रखते हो तुम लोग भी। चलो फटाफट देखो, अब आज सवाल ही सवाल करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। यहां से देखो, सवाल मैं देते जाता हूं, आप लोग सॉल्व करते जाओ, आंसर बताते जाओ, खत्म हो जाएगा फ्रिक्शन आज ही। ये मान लो अपने पास ये 10 केजी का ब्लॉक है, ये म्यू एस 0.4, म्यू के 0.3। यहाँ पे पहले केस में एफ की वैल्यू 30 न्यूटन, दूसरे केस में एफ की वैल्यू 60 न्यूटन। चलो यार, हमें निकालना क्या क्या है, फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सिलरेशन। फ्रिक्शन एंड एक्सिलरेशन, अलग अलग तरह के सवाल करते जाएंगे अपन आज। फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन, अलग अलग तरह के सवाल ही करेंगे आज, पूरा केवल सवाल ही जाएगा अपना। 2 दिन से सवाल नहीं किए, बहुत अजीब लग रहा है मुझे आज तो। चलो देखो यार, एक बार यहां से आओ देखते हैं, फिर देखते हैं कितने लोगों का सही है। शुरू तो करें यार, हाँ है ना, शुरू करें। क्या शुरू किया जाए, करें, चलो ठीक है फिर करते ही नहीं है। यहां से देखो, मान लो इधर 30 न्यूटन पहली बार में, तो पहले तो यार सबसे पहले देख लो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो वो किसके बराबर, म्यू एस इंटू एन के बराबर। ठीक है, डायरेक्शन वगैरह सब निकालने आता है अपने को। म्यू एस इंटू एन, म्यू एस कितना 0.4, नॉर्मल कितना 100 न्यूटन। यार ऊपर देखो नॉर्मल एन, नीचे कितना एम जी, तो ये कितना आएगा एन इक्वल्स टू एम जी के बराबर, और ये किसके बराबर आएगा, तो 100 न्यूटन, एन इक्वल्स टू एम जी, और ये किसके बराबर 100 न्यूटन के बराबर। ठीक है, चलो तो ये कितना आएगा फाइनली हमारे पास, ये वैल्यू आएगी 40 न्यूटन। ये वैल्यू कितनी आएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ जाएगा 40 न्यूटन। ठीक है, अगर मैंने 30 लगाया, जब ये मैक्सिमम फ्रिक्शन 40 लग सकता है, और मैंने अगर 30 लगाया, तो भाई फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा 30 न्यूटन, क्योंकि वो यही चाहता है कि दोनों के बीच स्लिपिंग नहीं हो। तो ये फ्रिक्शन 30 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन 0। ये हुआ पहला पार्ट। दूसरा, कि जब अगर हमने कितना लगाया 60 न्यूटन लगा दिया, ठीक है, अब यार मैक्सिमम फ्रिक्शन तो 40 ही लग सकता है, तो यार वो तो बोलेगा कि यार मेरे बस की बात नहीं है इसको रोकना, तो वो अब कौन सा लगेगा, वो स्लिप होना शुरू होगा, तो कौन सा लगेगा, काइनेटिक। और काइनेटिक की वैल्यू हमने देखी, तो किसके बराबर, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा वो म्यू के इंटू एन, यानी 0.3 इंटू नॉर्मल कितना 100, किसके बराबर 30 न्यूटन के बराबर। तो ये पीछे कितना लगेगा 30 न्यूटन, एक्सेलरेशन इधर की डायरेक्शन में कितना, तो ये किसके बराबर, तो 60 माइनस 30 इक्वल्स टू 10 इंटू ए, यहां से ए की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये समझ आया सभी को, कितने लोगों का सही है, फटाफट ये इसका मैसेज भेजना जरा, कितने लोगों का सही है। यार ये बिल्कुल आसान सवाल है, इससे आसान सवाल अभी तक फ्रिक्शन में नहीं बना है, एक दिन बनेगा तो मैं बताऊंगा जरूर आपको। यार तुम लोग है ना, यार सभी रिप्लाई किया करो यार, मतलब शाम का समय ऐसा लगता है जैसे थके आ रहे हो। चलो देखो, अब नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, इसके बाद थोड़ा सा चेंज करते हैं सवाल में, थोड़ा सा चेंज, आओ सवाल में थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग। ये ब्लॉक, ये मान लो 20 केजी, इसके ऊपर इधर के डायरेक्शन में कितना लगा दूं 100 न्यूटन, ये 37 डिग्री, म्यू एस 0.4, म्यू के 0.3। चलो भाई, फ्रिक्शन एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन निकालो एक्सेलरेशन निकालो। एफ की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन निकालो। फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन निकालो।
फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन निकालो भाई। नॉर्मल यहाँ पे 200 नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर आप 200 लेकर के सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। 200 नॉर्मल नहीं होगा। वेट फॉर 2 मिनट। चलो ठीक है, 2 मिनट का समय तुम्हें दिया मैंने। यहाँ देखो, अब ये इसके बाद अब हम लोग देखे कि पहले एक चीज देखो, इसका एफबीडी बनाया तो इधर के डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा। ये 100 न्यूटन का मैं कंपोनेंट निकालता हूं, तो इधर कितना 100 cos 37 डिग्री, और एक ऊपर के डायरेक्शन में आएगा कितना 100 sin 37 डिग्री। ठीक है, 100 cos 37 कितना, तो 100 × cos 37 4/5, तो किसके बराबर आएगा 80 न्यूटन। और ये कितना आएगा, तो 100 × 3/5 यानी 60 न्यूटन। ऊपर के डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स और नीचे के डायरेक्शन में mg लगेगा, जो कि 200 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है भाई। अब एक बात समझो, यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल प्लस 60 इक्वल्स टू किसके बराबर 200 न्यूटन। तो यहां से नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर 200 माइनस 60 न्यूटन, यही आएगा। यानी कितना 140 न्यूटन। 140 न्यूटन हमारा जो है वो नॉर्मल है। ठीक है। अब एक बात देखो कि पहले अब हमें काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना और स्टैटिक फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक के लिए 0.3 इंटू कितना 140, यानी ये किसके बराबर, तो 42 न्यूटन, यही आएगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो लिमिटिंग वैल्यू जो आएगी वो 0.4 इंटू कितना 140 के बराबर। ठीक है, तो ये कितना 56 न्यूटन के बराबर, यही आएगा। अब एक बात सोचो कि जब ये ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल वाले फोर्स का बस यही तक रोल है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे कितना फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन के बराबर, तो यहां से ये स्लिपिंग होगी। चूंकि मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 56, उससे वो ज्यादा, तो कौन सा लगेगा काइनेटिक, और काइनेटिक तो पूरा ही लगता है 42 न्यूटन। तो यहां से हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो 80 माइनस 42 इक्वल्स टू 20 इंटू ए के बराबर। ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 38/20, यानी कितना 19 बाई किसके बराबर 10, यानी 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? कितने लोगों का सही था यार? सभी के आंसर नहीं आते यार, पता है तुम लोग सारे लोग एक्टिव नहीं रहते हो यार। मतलब ऐसा रहता है, मुझे पूरा यकीन है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, बस वीडियो चला के बैठ जाते हैं, पूरे 1 घंटा बैठे रहते हैं। चलो एक सवाल और दे रहा हूं मैं इसी टाइप का, उसके बाद थोड़ा सा इसमें फिर चेंज करूंगा मैं। एक सवाल और मैं देता हूं यहाँ पे, जैसे मान लो इसी टाइप का है, देखो अब यहां से मान लो ये 30 kg है, यहाँ पे म्यू एस जो है वो 0.2 और म्यू के जो है वो 0.1 के बराबर है। या एक काम करो, इसको 0.6 और इसको 0.4 लिख लो। ठीक है, क्या फ्रिक्शन में और कुछ? हाँ नहीं, इसी में अलग अलग, मतलब हमारा सिस्टम का जो टाइप होगा वो अलग अलग होता जाएगा, उसी में हमें देखना रहेगा बस। यहां से देखो ये 37 डिग्री, ठीक है 37 आ रहा है, ये 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। चलो ये बताओ एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन की वैल्यू, एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ। सवाल पिछले जैसा ही सेम टाइप का एक और दे दिया मैंने। सिक्सटी न्यूटन लग रहा है उसमें, अब हमें ये बताना है एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन की वैल्यू। एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन की वैल्यू, चलो यहां से देखो, फिर से हम क्या करते हैं इसका कंपोनेंट निकालते हैं। इधर की तरफ 60 cos 37
और ऊपर के डायरेक्शन में 60 साइन 37, 60 cos 37 कितना, तो 60 इंटू cos 37 किसके बराबर, 4/5 कितना आ जाएगा, 48 न्यूटन, और ये कितना आ जाएगा, 36 न्यूटन। ठीक है, अब एक बात देखो कि यहां से 48 न्यूटन, ये ऊपर एक नॉर्मल लगेगा और नीचे एक mg लगेगा 600 न्यूटन के बराबर। ठीक है, क्या आएगा, ऊपर नॉर्मल प्लस 36 माइनस 600 इक्वल्स टू 0, यानी n प्लस 36 यही आएगा। तो n इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, तो ये 564 न्यूटन, 564 न्यूटन आएगा, यानी नॉर्मल इतना। तो देख लो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर, तो 0.6 इंटू 564, और काइनेटिक कितना है, 0.4 इंटू 564, यही आएगा। हाँ है ना, अच्छा 6 नहीं 300 लगेगा, चलो यार मैं भी क्या ही कर रहा, ये 300 लगेगा, सही बात है 300 लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 264 लगेगा। ठीक है, अब एक बात देखो, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, 48 न्यूटन, 48 न्यूटन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, और मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन हो सकता है, तो ये 48 से ज्यादा ही है, ये जो है वो ग्रेटर देन 48 न्यूटन आएगा, आप देख लेना ये चीज। ठीक है, ग्रेटर देन कितना आ रहा है, 158.4, कितना आ रहा है 158.4। किसी एक बच्चे ने बताया, गलत हो तो उसी से पूछना भाई, ये 158.4 न्यूटन आ रहा है, मतलब ये 48 से ज्यादा है, यानी ये क्या आएगा भाई कि मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना लग सकता है, हम कितना लगा रहे हैं 48, तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, यानी एक्सेलरेशन 0 और फ्रिक्शन कितना लगेगा 48 न्यूटन के बराबर। क्या ये क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना यार, वो मल्टीप्लाई करके जितना है वो खुद से देख लेना यार। चलो अब थोड़ा सा चेंज करते हैं इस सवाल में, बेटा बाकी लोग भी थोड़ा एक्टिव रहो, जो लोग एक्टिव नहीं रह रहे हो मैं पहले ही बोल रहा हूँ उनको समझ नहीं आएगा, अगर वो ये देख रहे हैं बस वीडियो और फिर लग रहा है उनको हाँ यार ऐसे ही ऐसे ही तो करना है, क्या दिक्कत है, फिर ध्यान रखो कुछ नहीं होने वाला। चलो यहां से देखो, ये एक सरफेस है, ये एक ब्लॉक है, मान लो 20 kg का, ऊपर के डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया इधर, ये 53 डिग्री, ठीक है, और ये लगाया मैंने यहाँ पे म्यू दे दिया मैंने 0.1, एस म्यू के दोनों सेम, यहाँ पे फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन। चलो एक्सेलरेशन की वैल्यू और फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ, एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ। एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगा, एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन की वैल्यू, ब्लॉक इसीलिए मूव नहीं हुआ क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन था कुछ 158.4 न्यूटन और हम लगा रहे थे 48 न्यूटन, तो फिर ब्लॉक मूव नहीं करेगा। अगर ब्लॉक को मूव कराना है तो हमारा जो फोर्स होना चाहिए एक्सटर्नल फोर्स, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए, वहां पे वो कम था इसीलिए मूव नहीं करेगा। चलो ये करो फटाफट, यहां से देखो अपने पास कितना आएगा वैल्यू, चलो देख करके देखते हैं अब एक बार, स्टार्ट करें अब। चलो यहां से देखो, अब हम यहां से अगर देखते हैं तो ये क्या आएगा, यहां से इसके ऊपर अगर देखे तो एक तो नीचे लगेगा 200 न्यूटन, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट, एक नीचे के डायरेक्शन में एक ये रहेगा और एक इस डायरेक्शन में ये, दो कंपोनेंट यही आएंगे, इसका एक कंपोनेंट नीचे और इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ, कितना आएगा, ये वाला कंपोनेंट 200 cos 53 और ये कंपोनेंट 200 sin 53, cos 53
नीचे के डायरेक्शन में लगेगा, यानी cos 53 किसके बराबर 3/5, तो कितना हो जाएगा 40 और 30 120 न्यूटन। नॉर्मल ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, और एक ये फोर्स लग रहा है 200 साइन 53, मतलब ये कितना हो जाएगा 8, एक मिनट 160 न्यूटन के बराबर। ठीक है, चलो यार, अब ये सारी चीजें हो गई। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नॉर्मल कितना हो जाएगा पहले, तो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, नीचे 320 न्यूटन, तो नॉर्मल की वैल्यू 320 न्यूटन के बराबर होगा। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो 0.1 इंटू 320, तो किसके बराबर 32 न्यूटन के बराबर लगेगा। अब फ्रिक्शन पीछे मैक्सिमम कितना लग सकता है 32, लगा कितना रहे 160, तो भाई लगेगा मैक्सिमम ही लगेगा। तो एफ लिमिटिंग, एफ जो होगा वो हमारा किसके बराबर, एफ इक्वल्स टू 32 न्यूटन ही लगेगा। तो क्या लिखेंगे, तो 160 माइनस 32 अपॉन मास यानी 20 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8, और ये 128/20 कितना हो जाएगा 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने लोगों का सही है फटाफट बोलो। आफ्टर नॉर्मल मैं रिपीट कर दूं, देखो मैंने ये निकाला, नॉर्मल निकाल लिया, नॉर्मल 320 के बराबर। अब एक बात देखो, फ्रिक्शन जो आएगा वो म्यू इंटू एन होता है, म्यू की वैल्यू 0.1, नॉर्मल आ गया 320, यहां से फ्रिक्शन। अब मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं 160, और इधर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 32 के बराबर। इससे ये बड़ा है यानी स्लिपिंग होगी और मैक्सिमम फ्रिक्शन ही लगेगा। तो कितना हो जाएगा, तो इधर 160 माइनस 32 कितना हो जाएगा, फोर नेट फोर्स अपॉन मास इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। क्या ये क्लियर हुआ बेटा, हाँ या ना। फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, किसने अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया भाई, अपोजिट डायरेक्शन में क्यों लेंगे यार, फोर्स तो इधर ही लग रहा है, इसका एक कंपोनेंट इधर एक दूसरा इधर आएगा। चलो यहां से देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखें, चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट, अगला टाइप। ये मान लो एक ऐसा वॉल है, इसके ऊपर एक ये 4 kg का ब्लॉक है, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का। कितना लग रहा है 100 न्यूटन। ठीक है, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2 के बराबर। तो हमें ये निकालना है फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन निकालना अपने को। चलो भाई शुरू हो जाओ। 4 kg का ब्लॉक, 100 न्यूटन का फोर्स, म्यू की वैल्यू 0.2, हमें एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन दोनों निकालना है, हमें एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन दोनों निकालना है। स्लाइड ही नहीं करना, हाँ ये स्लाइड हो सकता है ना नीचे ऊपर, मान लो मैं अपने पास अगर बहुत स्लिपरी सरफेस हो, आप ऐसे कुछ लगा के प्रेस भी करते हो तो भी ये नीचे गिर जाता है, तो वो तो नीचे गिर ही सकता है ना। हमें एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है। नहीं, अगर कुछ नहीं दिया हो ना तो दोनों स्टैटिक और काइनेटिक दोनों के तौर पे एक ही वैल्यू यूज कर लेते हैं। इसीलिए मैंने कराया कि आप ऐसा ना हो कि नॉर्मली सवाल देख के डर जाओ अगर दूसरी जगह की, हाँ यार इसमें तो एक ही दिया हुआ है। अगर मान लो आपको अगर एक ही वैल्यू दी हुई है तो उस केस में आप बस एक ही वैल्यू, जो भी म्यू दिया हुआ है वही स्टैटिक ले लो, वही काइनेटिक ले लो, उसी को मान के चलना है। 95 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ब्लॉक पागल हो जाएगा वो तो, इतना थोड़ी आना चाहिए यार, 95 कैसे आ जाएगा, इतना खतरनाक एक्सेलरेशन थोड़ी होगा यार। कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ आ रही तो हम हैं, पहले आप एक बार खुद से कोशिश करो, फिर उसके बाद देखते हैं। एक बार खुद से कोशिश करोगे तभी तो समझ आएगा कि हाँ यार कहाँ गलत गलत सोच रहा था मैं, उसी वही तो करने के लिए दिया है मैंने।
चलो अब एक बार देखो यहां से करते हैं कि मान लो जब 100 न्यूटन का मैं इधर से प्रेस कर रहा हूं तो नॉर्मल की वैल्यू भी किसके बराबर होगी, 100 न्यूटन ही। क्योंकि एक बात सोचो, जितने से मैं प्रेस करूंगा उतने से ही वॉल करेगा, क्योंकि ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव तो कर नहीं रहा। तो नॉर्मल कितना 100, म्यू की वैल्यू किसके बराबर है 0.2। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना, तो 0.2 इंटू 100 न्यूटन के बराबर, यानी 20 न्यूटन के बराबर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है। फ्रिक्शन क्या आ रहा है, 20 न्यूटन आ रहा है फ्रिक्शन। इस सरफेस पे, इस ब्लॉक पे 20 न्यूटन का फ्रिक्शन लग सकता है। अब एक बात सोचो, इस ब्लॉक का एफबीडी बना है, अब ये ऊपर नीचे मूव करने वाले हैं ये, तो नीचे कितना लगेगा 40 के बराबर। नीचे कितना लगेगा 40, 4 केजी का ब्लॉक है, नीचे कितना 40 mg। ये कौन सा फोर्स है mg, ये कितना लगेगा 40 न्यूटन। अब एक बात देखो, जब ये mg मान लो फ्रिक्शन नहीं रहता तो ये इसको स्लाइड कराता, तो फ्रिक्शन अपोज करेगा, और फ्रिक्शन लग कितना आ सकता है मैक्सिमम 20। तो ये तो नीचे स्लाइड तो करना तय है इसको, तो ये स्लाइड करेगा ही। तो F इक्वल्स टू कितना 20 न्यूटन लगेगा। एक्सेलरेशन A हो गया, A इक्वल्स टू 40 माइनस 20 अपॉन कितना 4, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ ये चीज, हाँ या ना? कितने लोगों का सही है, फटाफट मैसेज करो एक बार, कितने लोगों का सही है, रिपीट कर दे एक बार। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि यहां से ये नॉर्मल फोर्स, मैं इसको जितने से प्रेस करूंगा उतना ही नॉर्मल लगेगा 100 न्यूटन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो 0.2 इंटू 100 टू 20 न्यूटन। अब एक बात सोचो, इस ब्लॉक का एफबीडी में बनाओ तो नीचे कितना 40, तो फ्रिक्शन अब मैक्सिमम लग सकता है 20। तो ये तो इसको नीचे स्लाइड करने की कोशिश करेगा ही, तो फ्रिक्शन 20 ऊपर लग जाएगा। 40 माइनस 20 अपॉन कितना 4, यही आएगा। डायरेक्शन कैसे देखनी है वो चीज मैं बताता हूँ। डायरेक्शन के बारे में जब आपको सोचना हो ना, तो देखो कैसे, कि जब अगर mg मान लो अगर फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो सोच, फ्रिक्शन नहीं होता तो ये किधर स्लाइड होता, नीचे। फ्रिक्शन, ये देखो एक बार सोचो, नीचे स्लाइड होता, तो ये नीचे स्लाइड होगा तो फ्रिक्शन किधर लाएगा ऊपर की तरफ। या ऐसे सोचो, फ्रिक्शन क्या चाहता है, दोनों को साथ रखना। नीचे 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो रखने के लिए ऊपर लगेगा, लेकिन अभी भी 40 न्यूटन तो पूरा तब भी नहीं लग सकता है, तब भी किधर लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में, हाँ है ना? ये बताओ क्लियर हुआ ये चीज, हाँ कि ना? चलो ठीक है भाई, अगला सवाल करते हैं, इसी में थोड़ा सा चेंज। ये इधर की तरफ आ रहा है, मान लो 200 न्यूटन, ये एंगल 37 डिग्री, और ये मान लो 10 केजी का ब्लॉक है, ठीक है, 10 केजी का ब्लॉक है, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो 0.2 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हमें निकालना है फ्रिक्शन की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू, निकालो इसको। एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है अपने को इसमें। चलो देखते हैं, अब एक बार इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसका कंपोनेंट निकालते हैं। एक इधर की तरफ आएगा, एक कंपोनेंट ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है। ये इधर कितना 200 cos 37, और ये कितना होगा 4/5, तो ये कितना 40, और ये कितना 160 न्यूटन। और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, तो 200 sin 37। यार एक बात देखो, फोर्स अगर एक ऐसा है तो इसका ऊपर ही कंपोनेंट आएगा, तो ये कितना 200 इंटू 3/5, यानी ये कितना 120 न्यूटन, यही आएगा। अब एक बात देखो, नीचे कितना लगेगा 100 न्यूटन, नीचे कितना 100। तो अब एक बात सोचो, ऊपर जो लग रहा है वो 120 न्यूटन लग रहा है,
नीचे 100 न्यूटन, तो ये किधर मूव करेगा, ऊपर या नीचे? ये किधर मूव करेगा, ऊपर या नीचे? ऊपर मूव करेगा, बिल्कुल सही बात है। फ्रिक्शन क्या चाहता है, दोनों को साथ रखना, तो फ्रिक्शन लगेगा किधर, नीचे के डायरेक्शन में, हाँ या ना? अब एक बात बताओ, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, तो म्यू इंटू एन के बराबर, तो म्यू कितना 0.2, नॉर्मल कितना 160, तो ये कितना 32 न्यूटन। जरूरत कितने की है, फ्रिक्शन यही चाहता है कि ये दोनों सरफेस के बीच कांटेक्ट बना रहे, तो उसके लिए फ्रिक्शन यही बोलेगा कि यार कितने न्यूटन फोर्स की कमी है, 20 की। मैक्सिमम लगा कितना सकता है, 32, तो फ्रिक्शन लगेगा कितना 20 न्यूटन, और एक्सेलरेशन कितना 0। क्या ये समझ आया आपको, हाँ या ना? कितने लोगों का सही था जरा ये बताना, कितने लोगों का सही था? सही था ना, चलो अच्छा यार, मतलब आप लोग समझ पा रहे हो क्वेश्चन को। कबीर का सही था, उसके बाद लक्ष्य का सही था, कुलदीप, यार सही तो इतने ही लोगों का था यार, क्षितिज का भी सही था। रिपीट बताता हूं मैं, देखो मैं ये बोल रहा हूं कि यहां से इसमें दो कंपोनेंट निकाला अपन ने, एक इसका ये वाला कंपोनेंट, एक इसका ऊपर कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट cos 37 160, इसका वर्टिकल 200 sin 37 कितना 120। चलो नीचे 100 न्यूटन लग रहा है, ऊपर 120, फ्रिक्शन यही चाहता है कि दोनों साथ में रहे। फ्रिक्शन की यहां से फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू इनटू एन, नॉर्मल इतना ही होगा 32 न्यूटन। जरूरत कितने की है दोनों को साथ रखने के लिए, बस 20 न्यूटन की, तो फ्रिक्शन लग सकता है 32, जरूरत है 20 की, तो लगेगा कितना 20। क्या ये क्लियर हुआ, इस तरह का सवाल हो जाएगा आपसे, हाँ या ना ये बताओ, क्या इस तरह का सवाल हो जाएगा? तो एक दो मैं इस तरह का सवाल दे देता हूं मैं, ठीक है, एक दो इस तरह का सवाल मैं घर के लिए दे देता हूं आपसे, थोड़ी प्रैक्टिस हो भी जाएगी इस तरह के सवाल के लिए, ठीक है। तो वो लिख लो फटाफट। यहां से देखो, मान लो सबसे पहले एक ये रहा है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये मान लो 37 डिग्री है, ये 100 न्यूटन है, 5 10 केजी का ब्लॉक ले लेते हैं, 10 केजी का ब्लॉक ले लो, म्यू एस 0.2 ले लो, म्यू के 0.1 ले लो। एक सवाल और लिख लो, यहाँ पे एक ऐसा ये वॉल हो गया, ये मान लो 10 केजी का ब्लॉक हो गया, यहाँ पे एक ऐसा फोर्स लगाया हमने, ठीक है, ये मान लो 80 न्यूटन लगाया अपन ने, ये 37 डिग्री, म्यू की वैल्यू 0.3 लिख लो। एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन निकालना है, यहाँ भी एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन निकालना है। फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ से या क्वेश्चन लिख लो। हाँ मैं वो याद है मुझे, थोड़ा सा वो लास्ट में डिस्कस करूंगा, दो एक मिनट रुक जाओ, अभी थोड़ा से सवाल और करने हैं अभी। चलो ये नोट कर लिया सभी ने, ये नोट कर लिया सभी ने। चलो अब एक बात देखो, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा पार्ट जो है ना, एक यहां से देखो, नेक्स्ट जो हमें देखना है वो, मान लो अपने पास एक ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल 37 डिग्री, यहाँ एक ब्लॉक है 10 केजी का, म्यू दे रखा है 0.4। चलो एक्सेलरेशन निकालो, म्यू दे रखा है 0.4, एक्सेलरेशन निकालो। म्यू जो है वो 0.4 दे रखा है, 10 केजी का ब्लॉक है, इंक्लाइन प्लेन, फ्लैट सरफेस वाला हो चुका है, सिंगल ब्लॉक ही पहले सॉल्व कर रहे हैं अपन।
दो तरह का, ये दो बातें जो हैं वो थोड़ा हमें देखना है, वो अगली क्लास में देखेंगे क्योंकि थोड़ा उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तब तक मैंने इंक्लाइंड प्लेन वाला थोड़ा कर लेते हैं। ये बताओ इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सेलरेशन ए की वैल्यू, इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सेलरेशन ए की वैल्यू, हाँ पुली आएगा, लास्ट में आएगा पुली, लेकिन पुली वगैरह वाले आएंगे लास्ट में आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएगा, लेकिन आएगा जरूर। चलो एक बार देख लेते हैं। यहां से देखो, जब भी इस तरीके का ब्लॉक आया ना, तो एक बार देखो, अगर सिंगल ब्लॉक रखा हुआ है इसके ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा थीटा। चलो एक काम करते हैं, इसके ऊपर देख लेते हैं यहाँ पे कितना होगा, नीचे के डायरेक्शन में mg साइन थीटा, ऊपर एक नॉर्मल, और इस डायरेक्शन में कितना लगेगा mg कॉस थीटा, यही लगेगा। जो नॉर्मल होगा वो किसके बराबर, mg कॉस थीटा के बराबर लगेगा। नॉर्मल किसके बराबर लगेगा, mg कॉस थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन है नहीं, तो n की वैल्यू किसके बराबर, mg कॉस थीटा, तो 100 इंटू कॉस 37 डिग्री, कॉस 37 किसके बराबर आएगा, 4/5, यानी ये कितना आएगा 80 न्यूटन। अब एक बात देखो, mg साइन 37 की वैल्यू निकालें, तो पहले उससे पहले काम करते हैं, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो म्यू इंटू एन के बराबर, यानी 0.4 इंटू 80 किसके बराबर आएगा 32 न्यूटन। यानी इस डायरेक्शन में ऊपर के में मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है, तो 32 न्यूटन के बराबर कितना लगेगा 32 न्यूटन। तो देख लेते हैं कि mg साइन थीटा कितना लग रहा है। देख लो mg साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर, तो ये आएगा 100 इंटू साइन 37 3/5 किसके बराबर 60। अब एक बात सोचो, ये लग रहा है 60, फ्रिक्शन कितना लग सकता है 32, फ्रिक्शन चाहता क्या है दोनों साथ में रहे, लेकिन ये जो है वो 60 लग रहा है और मैक्सिमम ये लग सकता है 32। तो अब ये क्या होगा, स्लिपिंग होगा। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लगेगी, जब स्लिपिंग हो रही है तो मैक्सिमम लगेगा। और एक्सेलरेशन की बात करें तो 60 माइनस 32/10 कितना आ जाएगा 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने लोगों का सही है 2.8, अच्छा 2.8, हाँ 2.8 आएगा। तो चलो अब इसके बाद जो है ना, आपको एक थोड़ा सा एक, आज सारे ही सही हो गए तो बहुत ही कमाल की बात होगी। जरा ये सोच के आना आप लोग एक बार कि किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना आसान होता है या पुश करना आसान होता है, ये आप सोच करके आना। अगली क्लास में मैं इसका प्रूफ कराऊंगा। आपको ये चीज सोच के आना है कि एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सेम ही सरफेस पे है, मतलब अपना मास भी सेम है, म्यू भी सेम है। ऐसे दिल से जवाब नहीं देना अपने को, ठीक है, कि पुल करना आसान होगा, ये पुल करना आसान होगा या इसको पुश करना आसान होगा, कौन सा ज्यादा इजी होगा वो आप एक बार सोच के आना। 2 दिन का टाइम है, बाकी इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी मैं अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो ये अपना जो सिंगल ब्लॉक जो है ना, सिंगल ब्लॉक में हॉरिजॉन्टल सरफेस में यही चीज बचा हुआ है थोड़ा, तो वो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है।